स्टूडेंट्स से बच्चों की ही ये डिमांड थी कि सब एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके क्वेश्चन नंबर 3 का 6, 7 और 8 हमको काफ़ी कठिन लगते हैं, इनका अलग से वीडियो बना के डालो। तो मैं इसमें अलग से वीडियो बना के डाल रहा हूँ। बाकी 6.3 मैंने कंप्लीट डाल रखी है, इसके एग्जाम्पल्स डाल रखे हैं और मिसलेनियस डाल रखे हैं, उसके एग्जाम्पल डाल रखे हैं। तो देखो इसमें डरने वाली कुछ बात है नहीं, ये काफ़ी कठिन ये क्वेश्चन है नहीं इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर क्वेश्चन देखो, जी ऑफ एक्स देखा है x/2 प्लस में 2/x और x ग्रेटर देन 0। तो हम इसका विशेष ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में आप, क्योंकि इसका ध्यान नहीं रखोगे तो 100% ये गलत हो जाएगा। तो g' निकालते हैं तो क्या होता है इसका, इसको 1/2 इंटू में x लिख सकते हैं तो x का 1 हो जाएगा और इसका 1/2 हो जाएगा। और इसका क्या होगा, इसका देखो इसको 2 इंटू में ऐसे लिखते हैं 1/x लिख सकते हैं। तो 1/x का आपको लिखा रखा है माइनस में 1/x² होता है, लिखा रखा है आपको x² होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 है तो ये 2/x² हो जाएगा। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या है, इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ g' से बराबर 0 रखने पर, 0 रखें हिंदी मीडियम वाले रखने पर लिख देंगे और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पुट कर देंगे, पुट g' इक्वल टू में 0। अच्छा, तो इसके 0 के इक्वल रखो। तो यहाँ क्या आ रहा है 1/2 माइनस में 2/x² इक्वल टू में 0। इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो एम्प्लाइज दैट लगाना, यहाँ माइनस में 2/x² और ये माइनस का 1/2। देखो माइनस से माइनस कट गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एम्प्लाइज दैट x² इक्वल टू में 4 आ जाएगा। और इसको आगे सोल्व करोगे आप तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, प्लस माइनस का 2 मिल जाएगा। तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट प्लस माइनस का 2 है, बट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ लिख रहा है आप सिंस x ग्रेटर देन 0 है, हैंस x इक्वल टू -2 को हम छोड़ देंगे, यानी लेफ्ट कर देंगे इसको। अच्छा, क्योंकि यहाँ देखो इसका विशेष ध्यान है, x ग्रेटर देन 0 दे रखा है तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं, तो हैंस x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, x की वैल्यू 2 आ गई। अब 2 पर देखेंगे कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम वैल्यू ले रहा है, तो इसके लिए हमको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो इसका g' का। तो यहाँ लिखेंगे g'(x) इक्वल टू में क्या है, ये देखो कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, ये माइनस में ये 2 है और यहाँ इसको x² को ऊपर लोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसको और आगे ले जाओ, x⁴n से सोल्व करेंगे तो माइनस का 2 तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ x⁻⁻1 होगा तो माइनस की क्यूब हो जाएगा यहाँ ऐसे। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये 4 तो ऊपर रह जाएगा, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ऐसे। तो g'(x) की वैल्यू निकाल ली। अब हम 2 पर वैल्यू चेक करेंगे कि ये लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। तो g'(x) निकालो आप, तो यहाँ x का मतलब यहाँ 2 रखो आप, तो यहाँ से 4/2 की क्यूब, तो 2 की क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो 4/8 इसको काटेंगे तो 1/2 होता है, तो 1/2 तो ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ मिनिमम मिलता है हमको, मिनिमम या निम्नतम मान मिलता है, या हिंदी वाले लिख देना है अतः x बराबर 2 पर फलन का मान निम्नतम होगा। क्या होगा, निम्नतम होगा। इंग्लिश मीडियम वाले लिख देना हैंस एट x इक्वल टू 0 फंक्शन अटेंस मिनिमम वैल्यू, ये आ गई। अब ये तो हमने मिनिमम बता दिया इसको, अब ये कह रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू भी निकाल के दिखाओ। तो इसके लिए हम जो मेन फंक्शन है उसमें वैल्यू रखते हैं। तो मेन फंक्शन क्या है, g(x) इक्वल टू में क्या है हमारे पास में, यहाँ x/2, ये देखो फर्स्ट में x/2 प्लस में 2/x था, तो यहाँ x/2 और प्लस में 2/x था, तो x की जगह 2 रख देंगे। तो यहाँ g(2) रख दिया अपन, तो यहाँ 2/2 और यहाँ भी 2/2, x की जगह 2 रख दिया ना अपन ने, तो इनको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस में 1 तो यह 2 हो गया। तो स्थानीय निम्नतम मान कितना हो गया, हैंस जो स्थानीय निम्नतम मान है वो कितना है हमारे पास में 2 आ गया। इंग्लिश मीडियम में लिख देंगे लोकल मिनिमम वैल्यू x इक्वल कितनी आ गई, 2 आ गई, लोकल मिनिमम वैल्यू 2 आ गई इसमें।
तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 7 में, वो भी इजी है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो इसमें, तो हम क्वेश्चन 7 को करते हैं। देखो यहाँ से ये दे रखा है हमको, जी फंक्शन दे रखा है, और यहाँ से दिया 1/x² बाई प्लस में 2 दे रखा है। तो आप चाहो तो इसको u/v लगा सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसे लिख सकते हो आप x² प्लस में 2 की होल पावर माइनस का 1। यहाँ प्लस का 1 है तो ऊपर माइनस का 1 हो जाएगा। तो अब g' निकालेंगे, g' निकालो आप, तो क्या हो जाएगा, देखो पावर आगे आ जाती है, x की पावर n से करोगे तो पावर आगे आ जाएगी, माइनस का 1 आगे आ गया, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा x² प्लस में 2 और -1, और यहाँ -1 और करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद में पावर का तो हो गया, अब हम x² प्लस 2 का करेंगे, तो x² क्या होता है 2 होता है, तो इसका तो हम 2 लिख देंगे, 2x होता है, और इसका 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इनको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस के, और ये 2x है, ये तो न्यूमरेटर में रख दो, आप अंश में रख दो, और इसको डिनोमिनेटर में लाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो x² प्लस में 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में g' आ गया। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, g' को 0 के बराबर रखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले लिख देना पुट g' इक्वल टू 0, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे रखने पर। तो इसकी जगह क्या रखेंगे, माइनस में 2x अपॉन में x² प्लस में 2 का होल, नहीं 2 और सॉरी ये होल स्क्वायर इतने क्या है स्क्वायर, और इक्वल टू में 0। तो देखो ये तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस में 2x इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू ये देखो डिवाइड हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमने 0 निकाल ली। अच्छा, अब हम इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, तो g'' निकालेंगे। तो g'' के लिए आपको u/v का रूल लगाना पड़ेगा, कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा। तो u/v का क्या रूल है, ये लिख देता हूँ मैं, u/v का होल डैश क्या होता है, v लिखते हैं पहले, फिर u का डैश लगाते हैं, फिर माइनस u, और v का दोबारा बाद में u लिखते हैं और v का डैश कर देते हैं, अपॉन में v का स्क्वायर, ये है। तो कहने का मतलब देखो ये ऊपर वाला अंश ये u है, ये v है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको हम एज इट रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस में 2 का होल स्क्वायर एज इट रखा, और इसका जो डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं उसको इस पेन से लिख देता हूँ। इसका डिफ्रेंसिएस करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस साइन लगाओ, माइनस साइन लगा दिया। फिर क्या करेंगे, इस -2x को एज इट रखेंगे, तो यहाँ माइनस में 2x रखूँगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा ये, तो प्लस का 2x हो जाएगा। अच्छा, इसको एज इट रखा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसका तो ये देखो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये 2 तो आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर 2 तो आगे आ जाएगा, और इसका x² प्लस में 2 हो गया, और फिर इस 2x का इसका x² करोगे तो 2x आ जाएगा, और 2x आ जाएगा, और इसका 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और अपॉन में क्या लिखेंगे अपन ने, x² प्लस में 2 की होल पावर 4। अच्छा, अब देखो इसमें इसके अंदर दिखने में थोड़ा सा ये हार्ड लग रहा होगा भले ही आपको, बट ये हार्ड है नहीं, क्योंकि देखो यहाँ से देखो आप, यहाँ ये पूरी वैल्यू है ना 0 हो जाएगी। हम g'' निकालेंगे, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, कितना ये इतना आइडिया लेना है कि ये लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। तो देखो यहाँ से, यहाँ तो x की जगह 0 रख दो, तो ये तो 0 प्लस में 2 का होल स्क्वायर, और बार माइनस का 2 है, और ये तो देखो 2 इंटू में 0 रखेंगे, आगे से कुछ रखो से मत रखो, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई में है, तो ये तो 0 होना है 2, और यहाँ 0 का स्क्वायर प्लस में 2, और यहाँ 2 इंटू में 0, तो कहने का मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। और अपॉन में यहाँ x² x के मतलब 0 का स्क्वायर प्लस में 2 लिख दिया का होल पावर 4, तो ये तो कंप्लीट 0 है। तो यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा है g'', इसको भले सोल्व भी मत करो, आपको ये दिख रहा है कि ऊपर वाली न्यूमरेटर है जो नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव, और यहाँ तो पॉजिटिव रहेगा, पावर सम है, यहाँ इवन है, तो ये तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव में नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, g''x है जो लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 होता है वहाँ क्या मिलता है हमको, मैक्सिमा मिलता है। क्या मिलता है, मैक्सिमा। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर क्या आया था क्रिटिकल, 0 पर फलन का मान अधिकतम होगा। इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे हैंस एट x इक्वल टू 0 फंक्शन एटेंस मैक्सिमम वैल्यू।
अब ये मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है, ये बता दिया। अब वो कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू होगी तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो भी बताना है हमको। स्थानीय जो उच्चतम मान है वो भी बताना है। तो जी ऑफ एक्स फंक्शन था हमारे पास में क्या, 1/x² प्लस में 2 था। अब जहाँ x है वहाँ 0 रख दो, तो जी ऑफ यहाँ 0 रख देता हूँ, यहाँ 1/0² प्लस में 2। तो इनको सोल्व करेंगे तो 1/2 आ गया। तो ये स्थानीय उच्चतम मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थानीय उच्चतम मान हो जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम लिख देंगे, ये लोकल मैक्सिमम मिल जाएगा इसके अंदर। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो मेन फंक्शन में रखते हैं ना, तो उसकी वे वैल्यू आती है, फंक्शन की वैल्यू आती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। इसके अंदर जो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव से घबराते हैं, इसमें घबराने की बात है ही नहीं, क्योंकि इसको सोल्व नहीं करना पड़ेगा आगे, तो क्योंकि 0 हो रहा है ये तो पूरा ही इसका। तो अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब आप, वो भी सिंपल है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। ये 8 है। अच्छा, इसके अंदर x है 0 से x। आप चाहो तो जो 7, 8 है इनको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर सकते थे, जो मैंने पहले वीडियो बना रखी है उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर रखा है। तो यहाँ से देखो, इसमें ये फंक्शन है हमारा, जो कोई फंक्शन है, ये f ऑफ x फंक्शन। तो इसका f ऑफ x है यहाँ, तो इसको हम डिफ्रेंशिएशन करें पहले। तो यहाँ क्या निकालेंगे, f' निकालेंगे। तो देखो इसमें डॉट प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x को एज इट रखेंगे, डॉट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 रूट के अंदर 1 - x आ जाएगा। अच्छा, फिर इसका डिफरेंस करेंगे तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं, इसका डिफरेंस माइनस का 1 हो जाएगा। अच्छा, अब प्लस लगाओ। अब इसको एज इट रखो, इसको एज इट, तो रूट के अंदर 1 - x को तो एज इट रख देंगे, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x का, तो यह 1 हो जाएगा। अब यहाँ हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, कुछ कट तो नहीं रहे। तो यहाँ देखो f' इक्वल टू में यहाँ माइनस का x और अपॉन में 2 रूट में 1 - x मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो यहाँ इससे ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस के अंदर 2 है, और इसका देखो रूट 1 - x ये है, रूट 1 - x ये है, तो रूट में 1 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे केस में इस रूट हट जाता है, तो 1 - x हो जाता है। ये खूब समझा रखा है आपको, हो जाता है ऐसे। इसको और सोल्व करोगे तो यहाँ देखो क्या होगा, माइनस का तो x आ गया, और प्लस का 2 आ गया, और माइनस के 2x आ गए, और अपॉन में यहाँ 2 और रूट में 1 - x आ गया। तो और आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो f' क्या आ जाएगा आपके पास में, 2 माइनस में 3x अपॉन के अंदर क्या आ गया, 2 और रूट में 1 - x। अब हम f' के बराबर 0 रखेंगे, यानी पुट x' इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हमको क्या वैल्यू मिलती है, तो देखो इसके अंदर, यहाँ से ये देखो, इसकी जगह 0 रख दो, इसकी जगह। तो 2 माइनस में 3x अपॉन में 2 रूट में 1 - x इक्वल टू में 0। तो ये तो देखो इधर जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट 2 माइनस में 3x इक्वल टू में 0। तो ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू सोल्व करोगे तो आपको यहाँ आ जाएगी 2 अपॉन में 3 आ जाएगी। इतना तो सोल्व करना आता ही है आपको, x ये वैल्यू आ गई। अब हम इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डबल ऑर्डर। f' ये हमारे पास में दिखाई दे रहा है, तो इसमें u अपॉन v का रूल लगाएंगे। तो u अपॉन v का होल डैश क्या होता है, v एज इट u डैश माइनस u एज इट v का डैश अपॉन में v का स्क्वायर। तो इसको यूज करेंगे हम। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, f"x। तो देखो इसको एज इट रखो, तो या इसको बजाय 1/2 को तो बाहर ले लो, ये तो मल्टीप्लाई में, तो इस 1/2 को तो बाहर रख लो आप ऐसे, फिर ब्रैकेट ले लो आप, ब्रैकेट। तो या रूट में 1 - x है, तो रूट में 1 - x को एज इट रख देंगे, क्योंकि ये v है। इसका डिफरेंस करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका -3x का क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अच्छा, फिर माइनस फॉर्मूले का लगाओ, फिर इसको एज इट रखो। तो यहाँ ब्रैकेट में 2 माइनस में 3x को एज इट रखेंगे, इसका डिफरेंसेस करेंगे। तो देखो 2 तो हम बाहर ले लिया, इसका करेंगे तो डॉट में क्या हो जाएगा, 1/2 रूट में 1 - x आ जाएगा। फिर इसका डिफरेंस करेंगे 0, इसका माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1, और अपॉन के अंदर क्या हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 1 माइनस में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x होल स्क्वायर हो जाएगा ना इसका। तो है, अब देखो, अब आप चाहो तो इनको सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको दिख रहे हैं कि इतना कठिन कैसे सोल्व करेंगे, लेकिन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर।
तो एफ डैश की जगह एफ डबल डैश और यहाँ 2/3 रखो। देखो कितना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 हमको ये देखना है कहाँ प्लस हो रहा है कहाँ माइनस हो रहा है, बस इतना देखना है। तो यहाँ रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स की जगह क्या रख देंगे 2/3 और यहाँ माइनस में 3 और यहाँ माइनस में 2 और यहाँ ब्रैकेट के अंदर माइनस में 3 इंटू में 2/3 है और आगे माइनस का 1 है। और ये भी लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ऊपर देखो 0 हो रहा है रूट में 1 माइनस 2/3। तो देखो और डिनोमिनेटर के अंदर क्या था, पूरे के अंदर ओवरऑल क्या था 1 माइनस में 2/3 ये था। तो देखो यहाँ 3 से 3 कट गया, 2 माइनस 2 0 हो रहा है। तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा और 0 में किसी का डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा। कहने का मतलब ये पूरी वैल्यू 0 होगी। तो हमको तो सोल्व करना है ही नहीं जाता। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमको, यहाँ से मिल रहा है 1/2 और यहाँ इसको सोल्व करोगे 3 माइनस 2। तो 3 माइनस 2 का मतलब कितना आ गया 1 आ गया। तो 1 का रूट लेंगे तो 1/√3 और यहाँ माइनस में √3 है, माइनस में 3 है ओनली और यहाँ भी 1/3 बच जाएगा। तो 3 को ऊपर ले लेता हूँ तो 3 ऐसे हो जाएगा। अच्छा तो कहने का मतलब है इनको सोल्व करना के लिए नहीं, मेन इसको सोल्व करना नहीं है हमको, इनका ये पता करना है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो देखो यहीं से पता लग रहा है हमको तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यू बट ये माइनस है तो इसका मतलब इसका लेस देन 0 हो जाएगा। तो लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमम मिलता है हमको वहाँ मैक्सिमम, है ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 2/3 पर फलन का मान उच्चतम होगा। तो अब उच्चतम मान है तो वो उच्चतम मान भी निकाल के दिखाना है हमको। तो उसके लिए क्या करेंगे, मेन फंक्शन काम आएगा हमारा। तो मेन फंक्शन है उसके अंदर x की जगह 2/3 रख दो। तो मेन फंक्शन क्या है, देखो ये है, ये देखो एफ ऑफ एक्स में एक्स अपॉन में रूट में, यहाँ ले लेता हूँ दूसरा कागज फ्री है यहाँ, इसमें रखेंगे एक्स यहाँ क्या रखेंगे हम 2/3 रखेंगे। तो यहाँ एफ और एक्स यहाँ 2/3 रख देता हूँ और यहाँ 2/3 और रूट के अंदर 1 माइनस में 2/3। तो और देखो सोल्व करो 2/3 और इसको सोल्व करेंगे तो रूट के अंदर 1/3 हो जाएगा। अच्छा 1 का रूट लेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ 2/3 इंटू में 1/√3 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका रेशनलाइज इतना भी ठीक है वैसे तो 2 बट इसका रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइज का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो और ये भी √3 से मल्टीप्लाई करो, पर मेकन करेंगे ना। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा 2√3 है ना, और नीचे आ गया इतना इतना 3 हो जाएगा। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये हमारा जो स्थानीय जो उच्चतम मान था ना वो आएगा, वो आ गया उच्चतम मान है ना, वो मिल गया हमको मान। ये आंसर आ गया हमारा। तो इस प्रकार से ये ज़्यादा कठिन है नहीं है क्योंकि इसमें बच्चे क्या है कि u/v से डरते हैं थोड़ा सा, क्योंकि डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको पूरा तो हमको सोल्व करना नहीं है। हमको तो क्या है कि एक पार्ट तो पूरा 0 हो ही रहा है और बचे हुए में हमको ये देखना होता है कि ये 0 से ज़्यादा है या 0 से कम है, यानी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये तो आइडिया लग जाता है इसका। तो उसके बाद में यदि पॉजिटिव आ रहा है तो ग्रेटर देन 0 दिखा दो और नेगेटिव आ रहा है तो लेस देन 0 दिखा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में ज़रूर 2 शब्द लिखना।